नमस्कार दोस्तों, आपका वीकली मार्केट फोरकास्ट में स्वागत है। ये वीडियो एवरी संडे 7 बजे आती है और इस वीडियो का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। तो मैंने सबसे पहले इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, क्योंकि लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये वीडियो कब आएगी? अब देखिए लास्ट वीक ना हमारा प्रोजेक्शन बहुत अच्छा रहा मार्केट का। जैसे-जैसे हमने 3 टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिलीवर हुई हैं और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिसमैच हुआ, वो हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। और नेक्स्ट वीक 28 अप्रैल से लेके 2 मई तक कैसा रहेगा मार्केट का रुख, कैसे अप डाउन्स रहेंगे, क्या गैप अप रहेंगे, क्या गैप डाउन रहेंगे, कौन-सा टाइम जो है आपने वॉच करना है केयरफुली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को ना आप एज़ अ सेकंड सपोर्ट की तरह लें। और मैं आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे कोई भी सजेशन और प्रेडिक्शंस जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे होती हैं, खाली इन्फॉर्मेशनल होती हैं। आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने टेक्निकल टीम के साथ कंसल्ट करना है, कोई भी ट्रेड लेना है, तो इसके लिए कोई भी प्रॉफ़िट हो आपका, कोई भी लॉस हो, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ना हमारा यूट्यूब चैनल ज़िम्मेदार है। तो आइए चलते हैं इस वीक की प्रेडिक्शन के लिए। देखिए, आपको हमने बताया हुआ है कि हम 3 टेक्निक यूज़ करते हैं। पहला टेक्निक है डब्ल्यूटी कान एंड वैदिक, जिसमें हम टाइम साइकिल होता है या वैदिक के और कुछ कंजंक्शंस और कुछ एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम चेक करते हैं, उसके बेसिस पे रिज़ल्ट देते हैं। फिर एक हम पंचांग टेक्निक जो हमारा बहुत ही पुराना है हिंदू धर्मों का, तो उसके हिसाब से सारा वार, तिथि, योग, करण हर चीज़ का एनालिसिस होती है और पिछले 7-8 सालों का डेटा है जिसको हमने बैक टेस्ट किया हुआ है। उन्हीं डेट्स में ये होता है, तो उस हिसाब से हमने पंचांग टेक्निक बनाई है। अब बात करते हैं सर्वतोभद्र चक्की। ये एक यूनिक अपने में ही टेक्निक है जिसका वेद बहुत ही पावरफुल होता है। कभी-कभी इसका वेट बहुत ही चरण टू चरण होता है, नक्षत्र टू नक्षत्र होता है, तो ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है। तो ये तीनों टेक्निक्स अभी हम फिलहाल यूज़ कर रहे हैं और वन बाय वन आपको बताएँगे नेक्स्ट वीक का। देखिए, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बोलूँगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बार-बार इस वीडियो को सर्च करते हैं, आपको नहीं मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशंस को ऑन करें और जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं, उनको इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो ट्रेड लेने से पहले एस्ट्रोलॉजिकल व्यू इसे ले पाएँ और इसको समझ पाएँ। देखिए, अब बात करते हैं 28 अप्रैल की। बहुत एक्साइटेड हो गए कि इस दिन आप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको डब्ल्यूडी गान एंड वैदिक के बारे में बताते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी इस दिन। मून और सन का ना कंजंक्शन भी हो रहा है और शुक्ल पक्ष है, तो इस टाइम पे ना बियरिश होता है। अगर यही कृष्ण पक्ष होता मून सन का कंजंक्शन में, तो ये बुलिश होता। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी है, बियरिश है डब्ल्यूडी गान एंड वैदिक के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं पंचांग टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए, पंचांग टेक्निक के अकॉर्डिंग भरनी नक्षत्र है, ये भी एक बियरिश सिग्नल कर रहा है आपका 28 अप्रैल के लिए मंडे के दिन। अब सर्वतोभद्र चक्र की बात करते हैं। देखिए, मून यूरेनस का चरण टू चरण वेदा है अंटिल 11:10 तक। उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट से पहले संभल सकती है, उसके बाद थोड़ा-सा वोलेटिलिटी हाई रहेगी और मार्केट का बियरिश होने का या फिर जो भी ऊपर के 2 योग हैं वो परफॉर्म करेंगे वेल। ओवरऑल फीडबैक दिया है आपको, इस आप अपने टेक्निकल को इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और जैसे ही एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है आप उस अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 28 अप्रैल यानी मंडे को कौन से लगन वाले ट्रेड ना करें। क्योंकि अगर आप अपने लगन में जहाँ पे असेंडेंट लिखा होता है कुंडली में या ला लिखा होता है, तो वहाँ पर अगर आपका 6 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो या 2 नंबर लिखा हो, तो आप उस दिन ट्रेड ना करें। क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओ तो कहीं न कहीं लॉस बुक करके निकलोगे जल्दीबाजी में। तो ये ट्रेड करने के लिए इनके लिए सजेस्टेबल नहीं है। आप उस दिन वेट करें या वॉच करें या लर्न करें मार्केट को। देखिए, अब बात करते हैं 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल का दिन ना मून और यूरेनस का कंजंक्शन हो रहा है जो बहुत ही बुलिश है। तो आपने डब्ल्यूटी गान वेदी के अकॉर्डिंग 15 मिनट का ओआरबी जो ओपन रेंज ब्रेकआउट, उसके हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हो या आप जो भी टेक्निकल्स पैरामीटर्स फॉलो करते हो 15 मिनट का हाई लो देखिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए, क्योंकि ये मार्केट ना डायरेक्शनल होगी एज पर डब्ल्यूटी गान के हिसाब से। देखिए, पंचांग टेक्निक बोल रही है कृत्तिका नक्षत्र है तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। अगर मार्केट आपको नीचे मिले तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की मार्केट है 29 अप्रैल को। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र के अकॉर्डिंग सन एंड मून का और यूरेनस का वेदा हो रहा है, तो बुलिशनेस देखने को मिल सकती है 1 बजे के बाद। तो ये ओवरऑल एक फीडबैक है जो हमने एस्ट्रोलॉजिकली निकाला है तीनों टेक्निक से। तो आप इसको अपने हिसाब से बैठा सकते हैं, अपने टेक्निकल्स को यूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब कौन लोग ट्रेड ना करें इस दिन? देखिए, अगर आपके असेंडेंट या लगन में 7 लिखा है, आपकी कुंडली में लगन चार्ट चेक करिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे 9 लिखा है, 3 लिखा है, तो आपने ये असेंडेंट है, आपने इस दिन ट्रेड नहीं करना है या फिर ट्रेड करना है तो बहुत ही रिस्क या फिर स्टॉप लॉस लगा के करना है। तो ये सजेस्टेबल है, आपका फीडबैक है,
हमारा व्यू है 29 अप्रैल के लिए। देखिए अब बात करते हैं 30 अप्रैल की। डब्ल्यूटी गान एंड वैदिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ओवरऑल बियरिश दिन है। हाई वोलेटिलिटी रहेगी आफ्टर 12, यानी सेकंड हाफ में आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मून कंजंक्ट कर रहे हैं जुपिटर को, जो कि बियरिश है। तो इस हिसाब से मैंने आपको फीडबैक दे दिया कि डब्ल्यूटी गान एंड वैदिक टेक्निक हमारी क्या कह रही है। पंचांग टेक्निक कह रही है कि 12 बजे तक कोई भी बड़ी साइट में मूव आ सकती है, उसके बाद वो एक्सट्रीम बियरिश बोल रही है। जब भी मैं पंचांग टेक्निक में एक्सट्रीम बियरिश लिख देता हूँ ना, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि हमने ये जो टेक्निक है पंचांग वाली पिछले 10 सालों का 8 सालों का ना बैक टेस्ट किया है। तो मार्केट का अभी तक तो हमें वही रुख देखने को मिला है, जहाँ पे हम एक्सट्रीम लिख देते हैं तो उसी हिसाब से मार्केट टर्न अराउंड होती है। और ऊपर देखिए डब्ल्यूटी गान में भी बियरिश है, तो फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कोई ट्रेड लेने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशनल और एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके टेक्निकल पैरामीटर्स भी बोल रहे हैं बियरिश, आपका एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट भी बोल रहा है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर भी बियरिश बोल रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आप ट्रेड करिए ना। ये मेरा एक ओवरव्यू है। पंचांग टेक्निक तब एक्सट्रीम बियरिश बोल रही है, तो यानी मार्केट डाउन हो सकती है। देखिए मून का ना कोई भी वेदा नहीं है, और बट अपने ही नक्षत्र में है इस दिन, तो वोलेटिलिटी तो सुपर हाई रहेगी। तो एक ये ओवरऑल फीडबैक है 30 अप्रैल का, जो मेरा मानना है कि ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। देखिए अब किस लोगों ने ट्रेड नहीं करना है, जो लिब्रा असेंडेंट है 7, सजिटेरियस और जेमिनी असेंडेंट है 9-3, तो इन लोगों को नहीं करना है ट्रेड, या फिर ट्रेड करें तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। देखिए अब बात करते हैं ना हफ्ते के आखिरी दिन की, 2 मई को। देखिए डब्ल्यूटी गान एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वन साइड बहुत ही बिग मूवमेंट आ सकता है। वीनस और कंजंक्ट है नेपट्यून के साथ, तो बियरिश होगी मार्केट, तो आपने उस हिसाब से ट्रेड करना है। और देखिए पंचांग टेक्निक भी बियरिश बोल रही है, और फिर एक्सट्रीम बियरिश आ गया। देखिए अभी मैंने आपको बताया, जब भी एक्सट्रीम बियरिश होता है तो मार्केट नीचे को जाती है। तो सेकंड मई वाली मार्केट भी मुझे बियरिश ही लग रही है। अब सर्वतोभद्र चेक भी चेक कर लेते हैं। देखिए मून और नेपट्यून और वीनस और सैटर्न का वेदा है, ये भी मोस्टली बियरिश ही अलार्म कर रहा है। तो सेकंड में भी फुल डे बियरिश का ही एक सिग्नल दे रहा है तीनों टेक्निक। तो ये कि ओवरऑल है। एक चीज मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ, जो अभी आपने इस वीडियो में बने रहना है। हम चाहते हैं कि हमें रिक्वेस्ट आ रही है कि डेली वीडियोस डाले जाएं, उसमें इंट्राडे लेवल्स भी बताए जाएं केपी के हिसाब से, और आपके D9 और D1 चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि करें ना करें। अगर आप चाहते हो डेली इंट्राडे लेवल्स और डेली इंट्राडे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हम आपको दें, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें और आप अपना कंसर्न जाहिर करें। अगर हमें 100 कमेंट्स आ जाएंगे इस वीडियो में, तो हम आपको ये इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और अपने सारे ट्रेडर्स को बोलिए कमेंट करने के लिए इस वीडियो में। अगर हमें 100 प्लस कमेंट्स मिलेंगे तो हम डेफिनेटली डेली आपके लिए व्यू लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं कौन से असेंडेंट ने इस दिन ट्रेड नहीं करना है। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियन और कैप्रिकॉर्न, इन असेंडेंट ने ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अभी ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई है, वीडियो का मेन पार्ट अभी शुरू होता है, क्योंकि अभी हम ना एनालिसिस करने वाले हैं लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शंस की थी, उस हिसाब से हमारा कैसा गया है ओवरऑल पूरा मार्केट का व्यू, और एस्ट्रोलॉजिकल सारी चीजें कंपैरिजन होगी। तो अभी आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि पिछले हफ्ते का कंपैरिजन नहीं देखना चाहते हैं, या फिर कुछ गलतियां आपने की हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार देखें। और नेक्स्ट टाइम भी हम अपनी इस हफ्ते की भी प्रेडिक्शंस नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ गलतियाँ एस्ट्रोलॉजिकली हमसे भी हो रही हो, या फिर कुछ गलतियाँ आपसे भी हो रही हो हमारे चीज़ों को देखने के लिए, या अपने टेक्निकल्स को यूज़ करने के लिए। तो अब इस वीडियो को आगे सेकंड पार्ट पे ले जाते हैं, जहाँ पे हम पिछला जो भी हमने प्रेडिक्शंस किए थे उस हिसाब से बैक टेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड कर लिए हमारा गोलू कृपा ऐप। वहाँ पे आप मुझे 1-on-1 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, और फ्री न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप सारी चीज़ें, अपने स्टॉक्स, अपने क्रिप्टो, हर चीज़ चेक कर सकते हैं, अपना नेम, एनर्जीज, अपनी घर वालों के बारे में। तो ये सारे फ्री कैलकुलेटर्स वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो। देखिए 21 अप्रैल की हमने प्रिडिक्शन करी थी तीनों टेक्निक के हिसाब से। पहले देख लेते हैं। हमने सेल ऑन राइज कहा था, वोलेटिलिटी हाई बोली थी सन एंड मार्स के कारण, और लास्ट आवर क्रूशियल बताया था बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए पंचांग टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने बुलिश बताया था, वोलेटिलिटी बाय ऑन डिप्स बोला था, और यहाँ पर भी हमने सर्वतों में बुलिश बोला था। तो मार्केट ओवरऑल बुलिश ही रही थी। देखिए पंचांग टेक्निक और सर्वतो बस टेक्निक तो हमारा पूरा परफेक्ट काम किया। और देखिए 12 बजे तक हमने बुलिश बोला था, उसके बाद वोलेटिलिटी और बाय ऑन डिप्स बोला था। तो 12 बजे के बाद मार्केट नीचे गई और बाय ऑन डिप्स हुआ, वहीं पर ही धीरे धीरे रुकी। अब बात करते हैं डब्ल्यूटी गान की। देखिए सेल ऑन राइज आया, सेल ऑन राइज मतलब ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे वो सेल आया, उसके बाद मार्केट रुकी। तो वोलेटिलिटी हाई रही, मार्केट का कुछ प्रेडिक्शन नहीं था, क्योंकि गैप अप हुआ था।
उस हिसाब से लोगों को कुछ नहीं पता चला कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो इसी को वोलेटिलिटी कहते हैं। अब देखिए लास्ट आवर बैंक निफ्टी का आप रेफर करिएगा, कुछ क्रूशियल पार्ट रहा होगा बैंक निफ्टी में। ये निफ्टी का चार्ट हम प्रेजेंट करते हैं और निफ्टी को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि निफ्टी और आपका सेंसेक्स ये ऑलमोस्ट एक जैसा मैच करता है। तो यही चार्ट हम प्रेजेंट करेंगे, जो भी कंपैरिजन हम करेंगे। देखिए 22 अप्रैल के दिन याद करो, आप लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप ट्रेड ना करें। देखिए उस दिन ओवरऑल मार्केट ना साइडवेज ही थी। ये देखिए आप, पूरा मार्केट साइडवेज थी और फिर भी मार्केट पहले नीचे आई फिर ऊपर गई। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमने बुलिश बोला था पंचांग टेक्निक के अकॉर्डिंग, तो मार्केट बुलिश थी और उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव बोला था सर्वतोवाद में। तो स्टार्टिंग नेगेटिविटी से ही हुई थी, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, फिर उसके बाद पॉजिटिव गई थी, देन साइडवेज हो गई थी। लेकिन डब्ल्यू गान बोल रहा था कि नॉट क्लियर डे, यानी कंफ्यूजिंग डे हमने बोला था। तो ये व्यू हम देख देते हैं। अगर आप यहाँ पर भी अलार्म बज जाने की एक आधा भी टेक्निक आपको बोल रही है कि नॉट ए ट्रेडिंग डे, तो आप समझ जाइए कि उस दिन साइडवेज होने वाली मार्केट। या फिर दो टेक्निक आपस में कॉन्ट्रैरी, आपस में कुछ कन्विक्शंस दे रही हैं, तो आप समझ जाइए कि उस दिन आपको एस्ट्रो से ज़्यादा अपने टेक्निकल्स को यूज़ करना है। और साइडवेज मार्केट में ना प्रीमियम्स आपको पता ही है कि ज़्यादा डिके ही होते हैं। तो आपने उस हिसाब से हमारे जितनी भी एनालिसिस है को ना, आपने थोड़ा-सा दिमाग के चक्षु खोल के यूज़ करने हैं। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली हमने बुलिश लिख दिया तो आप बुलिश की तरफ भाग गए और आपने अपने टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइज़र से नहीं पूछा। तो इस चीज़ों को ना, जो भी ट्रेडर होता है इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मून की पोज़ीशंस, आपके राहु की, आपके मरकरी जो आपका दिमाग है, इन सब की पोज़ीशंस आपके नेटल चार्ट में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल अगर केपी के हिसाब से देखें तो जो आपके कारक ग्रह हैं और क्या आपका कस्प बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है एस्ट्रोलॉजी में, जो एक डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजर और एक नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर ही आपको गाइड कर सकता है। और न्यूमरोलॉजिकली कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशंस होता है, जिस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज़ ट्रेड या तो लॉन्ग टर्म के व्यू से करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आपको ट्रेडिंग करनी है, नहीं करनी है, तो आप हमारे डाउनलोड करें गोलू कृपा ऐप, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए ना, आपके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है आपको, ट्रेडिंग किस हिसाब से, कौन-सी ट्रेडिंग आपको सूट करती है, या आपको इन्वेस्टिंग में ज़्यादा रिटर्न्स आएँगे या आपके लिए क्रिप्टो बना है। बहुत सारे क्वेश्चन्स मुझे आते हैं कि क्रिप्टो का बताइए, तो आप मैं उनको आंसर्स भी करता हूँ, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, आपको आंसर करूँगा। देखिए ये 23 अप्रैल की मार्केट है, जो हमने प्रेडिक्ट करा था सेकंड हाफ बुलिश रहेगा। पंचक उस दिन स्टार्ट हो गया था, तो लेकिन भद्रा भी था, तो स्टार्टिंग में भद्रा के कारण मार्केट नीचे आई। भद्रा हम मेंशन नहीं कर पाए थे, लेकिन भद्रा आपको पता ही है आजकल कॉमनली बहुत फेमस है। यहाँ पर यूट्यूब में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है कि भद्रा आती है तो मार्केट गिरती है, लेकिन भद्रा हमेशा ना अच्छी भी होती है और भद्रा बुरी भी होती है। तो आपके हिसाब से चेक करना होता है कि भद्रा फेवरेबल भद्रा आई है या नेगेटिव भद्रा आई है। तो इस टाइम पे देखिए नेगेटिविटी भद्रा के कारण आई, नीचे मार्केट आई, लेकिन मैंने आपको लिखा था डब्ल्यूटी गान वैदिक के अकॉर्डिंग सेकंड हाफ बुलिश है, तो मार्केट बुलिश होके वापस ऊपर चले गई। अब बाकी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। बोथ साइड मूव मैंने लिखा था पंचांग टेक्निक में। देखिए बोथ साइड मूव आया है 12-10 तक। पहले मार्केट नीचे गई है, फिर ऊपर गई है। फिर उसके बाद मैंने बोला था रेंज बाउंड टू डाउन। अब देखिए उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गई थी, हल्का-सा नीचे गिरी, लेकिन 12-10 से पहले-पहले आप देखिए बोथ साइड मूव्स आपको देखने को मिले। और सर्वतोभद्रचक की बात करें तो बुलिश टू बियरिश देन रिकवरी, बुलिश टू बियरिश देन रिकवरी। तो ये सब देखिए, बुलिश कैसे हुआ, गैप अप हुआ, बियरिश कैसे हुआ, नीचे आया और फिर उसके बाद रिकवरी आ गई। देखिए ये चीज़ें ना वही समझ पाएगा जो ट्रेडिंग करना जानता हो। अगर आप ना पैसा गँवाने के लिए आए हैं, जुआ खेलने के लिए आए हैं, तो आप चीज़ों को आधी पढ़ के ना कुछ भी कर देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बहुत ही सेंसिबल और एक नॉलेजेबल ट्रेडर हो, तभी आप इन इनसाइट्स को यूज़ करें। पहले इनसाइट्स को समझें। मेरे साथ ये 3-4 महीने वीडियोज़ को देखें, एनालिसिस को समझें कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या मार्केट ऊपर-नीचे जा रही है। इसीलिए मैं इंट्राडे लेवल्स ना आपके लिए लाना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि कब मार्केट में रुकना है। ये तो एक मैं आपको स्विंग की तरह बताता हूँ कि ओवरऑल दिन कैसा रहेगा। इंट्राडे लेवल्स में आपको मैं हर आधे घंटे का प्रेडिक्शंस करके दूँगा चार्ट के अकॉर्डिंग कि कैसे आपको मतलब इस टाइम पे मार्केट कैसे रहेगी। तो उसको मैं तभी दूँगा तब मेरी वीडियो में 100 प्लस कमेंट्स आएँगे और 100 प्लस लाइक्स आएँगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने सारे ट्रेडर्स को आप फॉरवर्ड करें और कमेंट्स करें इन वीडियो के सेक्शन में। तो फिर उस अकॉर्डिंगली मैं आपको ना इमीडिएटली जैसे ही 100 कमेंट होंगे तो मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूँगा। देखिए 24 अप्रैल की बात करें तो वोलेटिलिटी हमने बताया था बाय ओनली सपोर्ट फ्रॉम लेवल, और देखिए बुलिश बोला था एंड सेल और राइज बोला था, और सर्वतोमुख के अकॉर्डिंग बियरिश था एंड रिकवरी था। देखिए ये अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तब एक टेक्निक बुलिश बोल रही है, एक टेक्निक बियरिश बोल रही है, तो आप समझ जाइए कॉन्ट्रडिक्शन है मार्केट में, मार्केट ऊपर-नीचे कहीं भी भाग सकती है।
और यहाँ पे हमने वोलेटिलिटी बताई थी। अब देखिए क्या चीज़ मैच करी है, अगर देखा जाए तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही थी, थोड़ा-सा ऊपर भी गई, बुलिश भी हुई, फिर उसके बाद हल्का-सा नीचे आ गई, फिर उसके बाद रिकवरी लास्ट टाइम पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे देखने को मिली। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पूरी खराब मार्केट थी, क्योंकि अगर आप देखे जाए हमारी तीनों टेक्निक अलग-अलग हाइलाइट कर रही थी। तब हमारी तीनों टेक्निक कुछ अलग-अलग बोल रही है, तो आप समझ जाइए उस दिन मार्केट में साइडवेज रहने वाला है या रेंज बाउंड रहने वाला है। तो एक इसीलिए इन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं तीनों का, कि आपको ओवरऑल मार्केट के बारे में पता चल जाए, कि आप उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करें, अपने वीकली ट्रेड्स को प्लान करें। हम आपको वीकली वीडियो इसलिए लाते हैं कि आपको किसी को अगर वीकली ट्रेड प्लान करना है, स्विंग्स लेने हैं, तो आप उसी हिसाब से स्टॉक्स को लें, इंडेक्स को लें, ताकि आपको पता चले। और आगे जल्दी हम स्टॉक्स के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजीज़ लाएँगे, जिसमें हम बताएँगे कि कैसे स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। लेकिन वो एक ओकेज़नली स्ट्रैटेजी होगा, वो किसी भी दिन आ सकती है। लेकिन अगर वो स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी ऐसी होगी एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम आपको स्टॉक्स बताएँगे, तो स्टॉक्स बहुत ऊपर भागेंगे, मतलब अराउंड 10 टू 15%, 20% तो इमीडिएटली विदिन अ 2 वीक्स आपके ऊपर चले जाएँगे। तो ऐसे ही हम स्ट्रैटेजी लाने वाले हैं, लेकिन वो वीडियोज़ भी हम तभी लाएँगे तब हमको आपसे प्यार मिलेगा, और एटलीस्ट इस चैनल में 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, तो मैं इमीडिएटली वो वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए पब्लिश कर दूँगा। तो ये कुछ कंडीशंस मेरी भी हैं, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता, मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजी के लिए चार्ज नहीं करता, लेकिन मुझे ये है कि मैं अगर कुछ बता रहा हूँ तो लोग सुनने वाले होने चाहिए और समझने वाले होने चाहिए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए वीकली, और आप उसको देख कर चले जाएँ और उसको फ़ॉलो ना करें। देखिए 25 अप्रैल की बात करते हैं, बहुत ही वोलेटिलिटी रही थी, मार्केट देखिए एक साथ नीचे गिरा था, फिर उसके बाद रिकवरी आ गई थी। अब हमने क्या प्रेडिक्ट किया था देखते हैं। बाय ऑन डिप बोला था, सेकंड हाफ केयरफुल बोला था, त्रयोदशी बताया था हमने, याद है? हमने लास्ट वीक कहा था बहुत बिग मूवमेंट आ सकता है दोनों तरफ, तो बिग मूवमेंट आया, देखिए पहले नीचे गई फिर ऊपर गई, और सेकंड हाफ केयरफुल बोला था, देखिए सेकंड हाफ के बाद मार्केट नीचे हल्की-सी नीचे आई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट ने ना पहले ही मा डाउनफॉल कवर कर लिया था। अब देखिए पंचांग टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने बुलिश बताया था 10:30 तक, लेकिन ये 10 बजे के आस-पास ही नीचे गिर गया था, गैप अप हुई है, और 10 के आस-पास थोड़ा आधे घंटे का ऊपर-नीचे होता ही है। उसके बाद हमने एक्सट्रीम बियरिश बोला था दोस्त, देखो एक्सट्रीम बियरिश ये आपको देखने को मिला है, देखिए 10:30 के बाद एक्सट्रीम बियरिशनेस आपको देखने को मिली है। अब देखिए सव्यतोबाद्य में हमने बोला था कि कोई चरण का वेदा नहीं, आप ऊपर की 2 टेक्निक पे वेद कर सकते हो। तो ऊपर की 2 टेक्निक क्या बोली थी, मूव आएगा, त्रयोदशी है, बहुत ही बढ़िया मूव आने वाला है, बाय ऑन डिप है, जैसे ही मार्केट नीचे आया आपने खरीदनी है। उसके बाद हमने बुलिशनेस बताई थी 10 साढ़े 10 तक, उसके बाद साढ़े 10 के बाद एक्सट्रीम बियरिश वर्ड हमने यूज़ किया था। देखिए कितना बढ़िया अगर हम आपको प्रेज़ेंट करके देते हैं और आप इसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारी कमी नहीं है, आपकी एनालिसिस की कमी है, आपके समझने की कमी है। तो आप इसीलिए हमारे एनालिसिस को ना अपने टेक्निकल एडवाइज़र, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ डिस्कस करें, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करें, ना कि ब्लाइंडली, ब्लंटली आप हमारे बोलने पे या फिर कुछ भी समझने से इस वीडियो से आप ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपके कोई भी ट्रेड के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर हमें लगेगा कि हमारी इस वीडियोज़ में, हमारे चैनल में इस वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हम आगे इस सीरीज़ को डिले भी कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। क्योंकि हम फर्दर तो स्टॉक्स और इंडेक्स में स्टडी कर रहे हैं, और आगे आने वाले टेक्निक्स में हम 2 टेक्निक्स और ऐड करने वाले हैं, जिसको हम केपी बोलते हैं, और एक D1 और D9 की एनालिसिस भी है, जिसको हम इंटरडे वाइज़ यूज़ करेंगे। तो ये एनालिसिस भी हम 2 टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन हम तभी कर पाएँगे जब आपसे हमें प्यार मिलेगा, आपसे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक करिए, और इस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में ना इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, क्योंकि आपके करने ज़रूरी है। अगर आप मुझे डेली वीडियोज़ ला